एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। मैं अभी यहाँ पे डिनर बना रही हूँ। डिनर का तैयारी मैं पहले ही करके रख ली थी और जब डिनर का तैयारी करने के बाद मैं दूसरा काम करने लगी, क्योंकि आज मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, तो मैं कुछ और काम करने लगी। मतलब उतने दिन से लग नहीं रहा था कि मैं कुछ काम करूं, और आज बहुत अच्छा लग रहा है, तो लग रहा है कि मैं सारा काम कर दूं जितना भी पड़ा हुआ काम है। तो वो काम करने के बाद फिर सोना भी उठ गया था, तो उसको देखने लगी। फिर ये भी ऑफिस से नहीं आए थे, तो सोना को पकड़ना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ये ऑफिस से आए, सोना को पकड़े, तो मैं फिर से किचन में आ गई। आज मैं गोभी मंचूरियन बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं गोभी मंचूरियन का सारा तैयारी कर ली थी। गोभी को मैं चॉप कर ली हूँ और साथ में प्याज को भी चॉप की हूँ, उसमें थोड़ा सा हरा मिर्ची डाली हूँ और ये सब डालकर मैं बेसन और कॉर्नफ्लोर दोनों मिलाकर रख ली थी। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें छोटा छोटा बॉल बनाकर मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। और जैसे ही डीप फ्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं इन लोग को खाने के लिए दे दूँगी, और जो भी बचा हुआ रहेगा उसका मंचूरियन बना दूँगी। मंचूरियन बॉल तेल में डालने के बाद मैं कुछ और काम करने लगी थी, जैसे बर्तन धोना था। बहुत सारा बर्तन हो गया था, तो वो बर्तन भी मैं धो ली। वो धोया हुआ हो गया तो मैं आटा निकाल लेती हूँ आटा गूँथने के लिए। आटा को मैं फ्राई पैन में निकालूंगी। इसी बाउल में आटा गूँथना है, तो मैं फ्राई पैन में निकाल दूंगी। और उसको निकालने के बाद जब ये बना हुआ हो जाएगा, तो बाउल को मैं अच्छे से धो लूंगी और इसी में मैं आटा को गूँथ लूंगी। अब सारे मंचूरियन बॉल बन गए हैं, मैं आटा भी गूँथ ली हूँ और जो भी एक्स्ट्रा काम था वो मेरा सारा काम हो गया है। जैसे बोतल में पानी भरना, इस सोना इधर उधर बर्तन भीग दिया था उसको उठा कर लाना, वो सब मैं काम कर ली हूँ। इन लोग को भी कुछ खाने के लिए दे दी हूँ। तो अब बन गए हैं, तो मैं अब मंचूरियन बनाने का तैयारी करती हूँ। और जो बचा हुआ तेल है मैं उसको एक कटोरी में रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी वो गर्म है, तो उसको कटोरी में रख दूंगी। फिर कभी कुछ फ्राई करूंगी तो इसी तेल का यूज कर लूंगी। और थोड़ा सा तेल मैं इसमें बचा के रखी हूँ प्याज और शिमला मिर्च फ्राई करने के लिए। मैं प्याज शिमला मिर्च को फ्राई कर रही हूँ और मैं टमाटर भी काट ली हूँ। इसमें मैं टमाटर थोड़ा सा डालूंगी, उसका जितना भी रस और बीज होता है वो सब निकाल ली हूँ, सिर्फ ऊपर का पार्ट मैं इसमें डालूंगी। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ली हूँ, कॉर्नफ्लोर में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ग्रेवी को ठीक रखने के लिए कॉर्नफ्लोर अच्छा रहता है, तो मैं इसका यूज करूँगी। मंचूरियन का ग्रेवी बनाते के साथ साथ मैं रोटी भी बनाऊंगी, क्योंकि ग्रेवी बनने में अभी टाइम है, तो उसमें उतना कुछ काम नहीं करना है, बस बीच बीच में चलाना है, तो वो भी चला लूँगी और साथ में मैं रोटी भी बना लूँगी। इतनी ही देर में लाइट कट गया, तो मैं रोटी नहीं बनाने पाई और थोड़ी देर के बाद लाइट आ गया, तो अब मैं फिर से रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं मंचूरियन ग्रेवी में टमाटो सॉस चिल्ली सॉस डाल दी हूँ। अभी मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद थोड़ा सा चलाऊँगी, उसके बाद मैं रोटी स्टार्ट करूँगी बनाना। और जैसे ये मंचूरियन बना हुआ हो जाएगा और रोटी मैं बनाऊँगी, मैं सबको खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया और ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं है। फिर 12 बज जाएगा, 10 तो ऐसे ही बज गया है, तो जल्दी जल्दी मैं बना ले रही हूँ। जब मैं रोटी बनाना स्टार्ट की तो सोना मेरे पास आया और किचन में खेलने लगा। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे वो किचन में बैठता है। वो किचन में जो डब्बा रखा है उसको वो सोफ़ा समझने लगता है और उस पे जाके बैठ जाता है। किचन में वो वहीं पे बैठता है, कभी भी आता है किचन में सबसे पहले वहाँ बैठता है, फिर ड्रॉअर खोलने का कोशिश करता है, और जब ड्रॉअर नहीं खुलता है तो वो ऊपर जो सामान रखा है वो सारे को बिक देता है। फिर से मैं उठाती हूँ, मेरा यही काम है, वो सामान बिकते जाता है और मैं उठा कर रखते जाती हूँ।
मेरा सारा किचन का काम हो गया है। अब मैं आई हूँ बाहर बालकनी में कपड़ा उठाने। आज कपड़ा लेट से धोई थी तो सूखा नहीं था, तो अभी उठा दे रही हूँ क्योंकि बारिश जैसा मौसम हुआ है और एक बार बारिश हो भी चुका है। तो मैं यहाँ से कपड़ा उठा दे रही हूँ, पता नहीं कब रात में बारिश हो जाए, तो जल्दी से कपड़ा उठाकर मैं सारे कपड़े को मोड़ कर रख दूँगी। आज मैं कपड़े को रखूँगी नहीं, उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके उसकी जगह पे रख दूँगी। देखिए पूरा रास्ता सुनसान हो गया है क्योंकि रात इतना ज़्यादा हो गया है कि रास्ता तो सुनसान होना ही है। एक मैं ही हूँ जो जगी हुई हूँ, और अभी मैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद ही सोऊंगी क्योंकि 2 दिन इतना आराम की काम नहीं हुआ, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया है, सोना भी है, तो जल्दी से कर लूँगी। मैं सारे कपड़े को मोड़ ली हूँ। अब मैं यहाँ पे सोना का कपड़ा है सारा, वो सब बिखरा पड़ा हुआ है, उसको मैं अच्छे से रख ले रही हूँ। सारा बिखेर के रख दिया है, यहाँ पे कुर्सी लगा देता है और सारे कपड़े को नीचे बिक देता है। फिर से उठाकर ऐसे ही रख दी हूँ और फिर से बिक देता है, तो मैं इसको अब ड्रॉअर के अंदर डाल देती हूँ। अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी तो वो भीगेगा नहीं और मेरा काम भी नहीं बढ़ेगा। तो जल्दी-जल्दी मैं इधर काम कर ले रही हूँ और इधर गंदा हो गया है तो मैं हल्का-सा पोंछ भी ले रही हूँ क्योंकि खिड़की खुला रहता है तो हल्का गंदा आ जाता है, तो उसमें पोंछ लूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं कपड़ा रखती हूँ। ये टेडी बियर मैं खुद बनाई हूँ। मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है, तो मैं इसको अभी प्लास्टिक में कवर करके रखती हूँ कि गंदा ना हो। ये सब काम करना ना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, अब पता नहीं कैसे मेरा इंटरेस्ट इसमें जगा, पर हाँ, ये सब काम मुझे अच्छा लगता है। मैं 10th क्लास के बाद ये सब काम करती थी, अभी तो छोड़ दी हूँ क्योंकि अभी ये सब काम उतना करती नहीं हूँ। एक टेडी बियर मैं ऑनलाइन खरीदी हूँ जो मुझे इतना कॉस्टली लगा, जब मैं खुद बनाई और ये मैं ऑनलाइन ऑर्डर की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पता चला। क्योंकि 100-200 रुपया में एक छोटा-सा टेडी बियर बन जाता है, वही हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो कॉस्टली पड़ता है, 500-600 का मिलता है। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो लगता है कि खुद ही बनाकर खेलने के लिए दिया जाए, पर अभी तो टाइम नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बनाने पाती हूँ। तो मैं कुछ-कुछ खिलौना ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, पर कॉस्टली है। जब सोना बड़ा हो जाएगा तो मैं ये सब काम करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब काम करना। मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। खाली बैठ के इधर-उधर का बात करते रहना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं ये सब काम करती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो। तो जब सोना बड़ा हो जाएगा तो मैं ये काम श्योर करूँगी। अगर मेरे ब्लॉग आप लोगों को थोड़ी-सी भी अच्छी लगती हो तो एक लाइक शेयर कीजिए, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन और आप तक पहुंच सके। आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करते, आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया कीजिए जिससे मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरे ब्लॉग आपसे एक भी मिस ना हो। मैं इसी तरह का हमेशा ब्लॉग बनाते रहती हूँ। मैं कोई गलती करती हूँ या कुछ नया सीखती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसलिए आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग में लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी कुछ नया सीख सकें। इस वाले ड्रॉअर में मैं जितने भी रूम के चादर हैं वो सब रखती हूँ और सिर्फ़ सोना का कपड़ा रखती हूँ, वो भी डेली यूज़ होने वाला। हमेशा बिखरा पड़ा रहता है क्योंकि डेली यूज़ होने वाला रहता है, और कोई भी उठाता है तो इधर-उधर हो ही जाता है, मुझसे भी हो ही जाता है, तो इसको हमेशा ठीक करना पड़ता है। और डेली यूज़ होने वाला पैंट मैं ऊपर रखती हूँ और जो भी प्रेस करने वाला या पहनने वाला कपड़ा रहता है वो मैं लॉकर के अंदर रखती हूँ। तो अब रखा हुआ हो गया है, जल्दी-जल्दी से अब रख दे रही हूँ क्योंकि सोना भी नहीं सोया है, तो मैं सोना को भी सुला दूँगी कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो जल्दी से कर ले रही हूँ। आज मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, उतने दिन से लग रहा था कि मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ और सारा काम पड़ा हुआ था, सारा काम देख के पूरा मन अजीब हो जा रहा था कि काम पड़ा हुआ है। आज मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। अब इधर सारा चीज़ रखा हुआ हो गया है तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ। आप लोगों से फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ।
धन्यवाद।